डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कनिशा वर्ल्ड पर। तो साथियों, आज की वीडियो में हमारा जो 12th केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा है 5, इसके अंतर्गत प्रभावी परमाणु संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस प्रभावी परमाणु संख्या का इंग्लिश नाम है, बट मेरे भाई ना तो ये इस नाम से आता है और ना ही इस नाम से आता है। ये आता है मेरे प्यारे साथियों, तो आता है EAN नंबर के नाम से। इफेक्टिव का E, एटॉमिक का A और नंबर का N, मतलब ये प्रभावी परमाणु संख्या EN के नंबर से नाम से आता है और ये आता ही है, इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो आप सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे तरीके से इसको हम चुटकियों में समाप्त कर देंगे। तो आइए जरा इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। तो मेरे भाई, प्रभावी परमाणु संख्या, अब देखो ये जो संख्या है ये प्रभावी परमाणु संख्या है, मतलब ये इफेक्टिव वाली है ना। जो परमाणु संख्या प्रभावित होती है वो ही आपकी क्या है, आपकी प्रभावी परमाणु संख्या है। और जो प्रभावित परमाणु संख्या होती है वो केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या है। प्रभावी परमाणु संख्या को और हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि जो संख्या प्रभावित होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो जो परमाणु संख्या प्रभावित होती है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब यहाँ प्रभावी परमाणु संख्या ना बोला जाए तो इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या ही होती है ना। तो बिल्कुल होती है। ठीक है, तो जो प्रभावी परमाणु संख्या बेटा वो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या कहीं ना कहीं बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये प्रभावी परमाणु संख्या सर होती किसमें है, तो मेरे प्यारे साथियों ये प्रभावी परमाणु संख्या होती है किसमें, संकुल में होती है। किसमें होती है मेरे प्यारे साथियों, संकुल में होती है। और संकुल कैसा होता है, कुछ इस टाइप का ही होता है, K4FeCN का होल 6 इस टाइप का होता है संकुल। तो मेरा प्यारे साथियों जो EN नंबर है वो संकुल में निकाला जाता है। ठीक है, तो EN नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, बट किसके इलेक्ट्रॉन की संख्या ये बता दीजिए, काम बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सुनो, आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु और ये लिगेंड है, इनके बीच आप बताओ कौन सा बंध है। तो आप बोलोगे सर इनके बीच उपसह संयोजक बंध है। इनके बीच कौन सा बंध है, उपसह संयोजक बंध है। तो आप बोलोगे सर उपसह संयोजक बंध है, मैंने कहा बोला हाँ भाई उपसह संयोजक बंध ही है, इन दोनों के बीच जो बंध होता है वो उपसह संयोजक बंध होता है। ठीक है, अब मैंने फिर से आपसे क्वेश्चन किया कि बताओ भाई इनके बीच उपसह संयोजक बंध तो है, लेकिन इनके बीच कितने उपसह संयोजक बंध हैं। तो देखो वो आपको ये बताती है समन्वय संख्या। अगर समन्वय संख्या 6 है ना, मतलब जितनी समन्वय संख्या होती है उतने उपसह संयोजक बंध होते हैं। जैसे समन्वय संख्या यहाँ पर कितनी है, 6, तो कितने उपसह संयोजक बंध होंगे, 6 उपसह संयोजक बंध होंगे। अब मुझे ये बताओ कि एक उपसह संयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में इस यूनिट को स्टार्ट किया था जब बताया था कि एक जो उपसह संयोजक बंध है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है एक उपसह संयोजक बंध। अब यहाँ कितने उपसह संयोजक बंध है, 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन से बना होंगे ये, 12 इलेक्ट्रॉन से। 1 2 से तो 6 12 से, है ना। अगर समन्वय संख्या यहाँ पर 2 होती तो उपसह संयोजक बंध कितने होते, 2 होते, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनते, 4 से बनते। अगर समन्वय संख्या 4 होती तो कितने उपसह संयोजक बंध होते, 4, वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनते, 8 से। क्लियर है कहानी, अभी आप बात समझ गए। अब यहाँ पर समझो प्रभावी परमाणु संख्या क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और इस लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वो ही क्या होता है, प्रभावी परमाणु संख्या, है ना। इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, और लिगेंड द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वो, उनको जोड़ दो तो मिल जाता है प्रभावी परमाणु संख्या या EAN नंबर। क्लियर है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे पता चलेगा, तो मेरे भाई जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हमने आपको पढ़ के रखा है कि भाई जिस परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं।
क्लियर है? तो जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है कहानी? तो अब यहाँ पर परिभाषा सुन लो, अब आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। देखो, किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या व लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग को, यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर लेना, संख्या के योग को यहाँ पर लिख देना, योग को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है? किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या व लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग को हम क्या बोलेंगे, प्रभावी परमाणु संख्या। क्लियर है? और बेटा प्रभावी परमाणु संख्या को निकालने का ये फॉर्मूला है Z - X + 2y। Z क्या है? तो ये Z है केंद्रीय धातु परमाणु का क्या है बेटा, परमाणु क्रमांक है। X क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पर जो डैश डैश लगा दिया, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण किए जाते हैं, तो या तो जो है ना दान करेगा या ग्रहण करेगा। तो जितने दान कर दिए वो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। तो जितने भी दान किए हैं वो क्या कर देंगे बेटा, हम घटा देंगे, है ना। मतलब जितनी भी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वो घटा देंगे। +2 बाय, अब बाय क्या है, तो बाय है समन्वय संख्या। मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा प्रभावी परमाणु संख्या निकल जाएगा। अब आओ हम देखते हैं कितने आसानी से निकालते हैं। ठीक है, प्रभावी परमाणु संख्या, जैसे हमारे पास यही संकुल है और इसी संकुल की हमें प्रभावी परमाणु संख्या EN नंबर बताना है। तो बेटा प्रभावी परमाणु संख्या निकालने के लिए हमें कुछ जो तत्व दिख रहे हैं आपको, इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। मोस्टली इन्हीं संकुल से, इन्हीं संकुल के मतलब ये जो केंद्र, किसी भी संकुल में ये केंद्रीय धातु परमाणु बनते हैं और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपसे पूछता है। ठीक है, तो इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक और बात बताऊंगा, अभी यहाँ पर ये जो लिखी है ये बात बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अभी हमसे बोला है कि इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक मतलब EN नंबर बताइए। तो आओ हम बता देते हैं। ठीक है, तो EN नंबर निकालना है बेटा, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला EN बराबर Z - X + 2y। ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन बेटा हमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की आवश्यकता होगी, है ना, क्योंकि X क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है, तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था आपको आनी चाहिए निकालना, है ना। तो हमने IUPAC नाम किया था तो उसमें तो बताई थी, एक बार और बता दे रहा है। ठीक है, किसकी निकालेंगे हमेशा, केंद्रीय धातु परमाणु की। ठीक है, K की कितनी होती है बेटा, 1 होती है। K कितने हैं, 4। K की 1 होती है बट K 4 होने के कारण कितनी हो जाएगी, 4 प्लस Fe की तो निकाल ही रहे X। Cn पर क्या होता है, 1 - 6 है तो -6 और बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 में से 4 घटा दो बेटा, X - 2 बराबर 0। 2 को इस तरफ ले जाओ, X बराबर बेटा क्या आ जाएगा, +2, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था +2 आ गई। ठीक है, अब हमारा काम बन जाएगा। अब Z बताओ, मतलब Z क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक। तो बताओ Fe का परमाणु क्रमांक कितना, 26, ये रहा 26। अब X क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकाल ली, 2, तो इसको 2 को माइनस कर दो, फिर इंटू 2। अब बाय क्या है, तो बाय है समन्वय संख्या, कितनी है, 6, तो इंटू 6। तो भाई 26 में से 2 घटा दो, कितने बचे, 24 बचे, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये आपका कितना आ गया, 36 आ गया। क्या आ गया, 36 आ गया। इसके लिए जो EN नंबर है वो कितना आ गया, 36। और 36 किसका होता है भाई, क्रिप्टॉन का होता है। मतलब इसका जो परमाणु क्रमांक है, क्रिप्टॉन, अक्रिय गैस क्रिप्टॉन के समान है। देखो ये अक्रिय गैसें लिखी है बेटा, है ना, अक्रिय गैसें हैं, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैस हैं। मतलब जिस भी संकुल का प्रभावी परमाणु क्रमांक EN नंबर अक्रिय गैस के समान आता है वो संकुल ज्यादा स्थायी होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना आ गया, 36, जो क्रिप्टॉन के समान है। मतलब ये जो संकुल है वो ज्यादा स्थायी, ये वाला जो संकुल है वो ज्यादा स्थायी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिस संकुल का प्रभावी परमाणु क्रमांक अक्रिय गैस के समान होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, और जिसका नहीं होता वो कम स्थायी होता है। क्लियर हो गई बात, बोलो बात समझ आ गई, बिल्कुल पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, कैसे कैसे ये निकला। अब इसके बाद हम आगे निकालते हैं और एक अगले यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाल के बताते हैं। साथियों, अब हमसे बोला है CuNH3 का होल 4 2+, इसका हमें प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाल के बताओ। तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम EAN का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। ठीक है, जो Z - X + 2y होता है।
लेकिन हमें इसमें ऑक्सीकरण अवस्था की जरूरत होती है, तो ऑक्सीकरण अवस्था तो हम निकाल लेंगे। अब Cu की देखो धनायन तो है नहीं इसमें, Cu की निकालेंगे तो Cu की क्या हो जाएगी X, जिसकी निकालते उसको X मान लेते हैं। अब NH3 जो है ना उदासीन लिगेंड है, इस पर ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा 0 × 4 मतलब पूरा 0। अब बराबर में क्या आएगा बेटा, तो बराबर में 2 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है 2 प्लस लगा है, ठीक है। तो X बराबर कितना आ गया 2, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। अब हम निकाल लेंगे Z मतलब क्या है केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, तो Cu का कितना है 29। अब X कितना है 2 प्लस 2 है ना, Y कितना है, Y समन्वय संख्या 4, तो ये रहा 4, तो 29 में 2 घटा दो 27 और सॉरी ये 4 रखना चाहिए था, 4 और दूनी 8, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा 35 आ गया, क्या आ गया 35 आ गया। क्या किसी अक्रिय गैस के समान है, तो आप बोलोगे सर 35 तो किसी का नहीं है, मतलब ये जो संकुल है वो आपका कम स्थायी होगा, ये संकुल है बेटा आपका कम स्थायी होगा। बोलो बात समझ गए, बिल्कुल आई होप आप समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है इसको हम मिटा देते हैं, समझ ही गए होगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले संकुल पे बात करते हैं, ठीक है। तो अगला हमारे पास संकुल है बेटा K, यहाँ लिखा है Pt और यहाँ लिखा है NH3 का होल 4 Cl2 और यहाँ लिखा है SO4। पूरा संकुल ये है हमारे पास, पूरा संकुल ये है, इसमें हमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। तो अब हमने जो थोड़ा सा चेंज कर दिया बेटा, थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें जो लिगेंड है वो 2 हैं, एक NH3 और एक Cl2। तो आपको परेशान नहीं होना है ना, Cl2 ऐसा भी लिखा हो सकता है और Cl ऐसा भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होना है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो आप सुनो इधर, पहले तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, तो K की कितनी 1, Pt की निकालेंगे X, NH3 की तो 0 हो जाएगी, तो ये आपका 0। अब Cl पे -1 होता है, 2 Cl है तो ये -2 हो जाएगी। अब SO4 पे कितना होता है 2 तो ये -2, ठीक है, बराबर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये 1, ये प्लस x और ये -2 -4 बराबर 0। अब 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा -3 बराबर 0 और x बराबर आ जाएगा +3। ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई +3। अब EN नंबर का फॉर्मूला लगा दो, EAN, तो Z - X + K 2y, तो Z कितना है, Pt का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा 78 है, देखो ये 78, इनके याद रखना है आपको। X कितना है 3, ठीक है। अब 2, अब Y कितना है, तो अब Y में दिक्कत आएगी। देखो बेटा यहाँ पर इस संकुल में इस लिगेंड की समन्वय संख्या कितनी है 4 और इस लिगेंड की समन्वय संख्या कितनी है 2, तो आप क्या करोगे इन दोनों को जोड़ लोगे, ये 4 और ये 2, तो 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, तो टोटल समन्वय संख्या कितनी हो गई 6। तो जब भी आपको एक से ज्यादा लिगेंड मिला करें तो उनकी समन्वय संख्या को आप जोड़ लिया करो, तो 4 और 2 6, तो यहाँ लिख दिया 6, तो 78 में से 3 जाएंगे 75, ठीक है, और 6 दूनी 12, तो जोड़ देंगे टोटल कितना आ जाएगा 87। कितना आ जाएगा बेटा 87। तो ऐसे हम किसी भी संकुल की प्रभावी परमाणु संख्या निकाल सकते हैं, EAN नंबर निकाल सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।